कौन किस पर पड़ेगा भारी, हरियाणा की जनता कर रही है अब की बार किसकी तैयारी। हर विधानसभा में जाकर दिखाएंगे हर प्रत्याशी की प्रतिक्रिया बारी बारी। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। जिस तरीके से आपको विदित होगा, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम लगा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह रावत। वो आज बामनीखेड़ा गांव में आए हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े। रावत साहब, आपका सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने मुद्दों की बात की है। पहले जो सरकारें रही हैं हम देख रहे हैं, पहले इनेलो थी, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस के बाद बीजेपी, लेकिन जन समस्याएं ज्यों की त्यों अभी भी बनी हुई हैं। अब आप देख रहे होंगे रास्तों के हाल, कोई सफाई वाली कोई प्रॉब्लम है ही, कोई उसका समाधान किसी ने किया ही नहीं अभी तक। यही नहीं, अब आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा शिक्षा एक आधार होता है आदमी के जीवन का। सारे स्कूल जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि कोई भी अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहता। और प्राइवेट स्कूलों की अफोर्ड करनेबिलिटी जो है वो, उसमें भी बहुत समस्या होती है। हर कोई जो है अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उनका जो खर्चा गहन नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फीसें मनमानी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा उनके टीचर्स भी कोई बहुत अच्छे क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन मजबूरी होती है, उन बच्चों को वहाँ भेजना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कुछ है ही नहीं आजकल। कर्नल साहब, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, कितने स्कूल अब तक बनाने का काम किया? वहाँ पर आप देखिए करीब जितने भी स्कूल थे अपग्रेड भी किए हैं, और उनको जो है इस काबिल बनाया है कि यही नहीं सिर्फ शिक्षा के साथ साथ जुड़ी हुई बाकी एक्टिविटीज, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सभी में ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कर्नल साहब, राजनीति में आने का क्या मकसद रहा आपका? भाई स्वभाव से तो मैं साधु हूँ। मैंने कभी अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, ना मांगा। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन में कुछ दे सकूं। और मैं ये देखता आ रहा इतने सालों से कि लोग आते हैं, राजनीति में आते हैं, झूठ तूफान बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। और सारे जो है, पहले तो कई ऐसे भी आए हैं लोग जो घर बेच के इलेक्शन लड़े हैं, जमीन बेच के इलेक्शन लड़े हैं, और बाद में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठियां खरीद लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा इस देश में, और ये हो रहा है। कोई होटल बना लेता है, कोई मनाली में बनाता है, कोई गोवा में बनाता है, कोई कहीं बनाता है। मतलब अपना वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ ये क्या लेके जाएंगे, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती है बात। साहब, हथीन विधानसभा क्षेत्र पालों के अंदर बटा हुआ है। रावत पाल, सहरावत पाल, तेवतिया पाल, हाईवे पाल, अनेक पाल और भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाज आ रही है, क्योंकि हथीन विधानसभा क्षेत्र में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन 5 रावत पाल से हैं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट, 1 पंडित कैंडिडेट है। लेकिन लोगों की आवाज आ रही है अब की बार जाटों की चौधर खत्म होने जा रही है हथीन के अंदर, और सीट खतरे में। क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक आपने कहा ना रावतों में 5 है, 5 नहीं है, रावतों में 3 है। एक सहरावत पाल से भी है, एक तेवतिया भी है। देखिए ऐसा है, लोगों को राजनीति को वो एक बिजनेस का एक मॉड्यूल समझते हैं कि भाई इसमें कुछ इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद मनमानी से लूटो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति का तो मतलब ही नहीं है इनकी सोच जो है, जो इतना खर्चा इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं। अब आप ये सोचिए, कांग्रेस की टिकट मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अपने जेब से किसी को दिए नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कोई 15 से 25 करोड़ के बीच में सौदे हो रहे हैं, इससे ज्यादा में भी हो। एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी के बारे में बोला है वो 6 करोड़ में टिकट लाया है। अब जो इतने करोड़ों खर्च करके, अब जनता अब इन सब चीजों को समझती है। जो इतने खर्च करके आप उससे उम्मीद रखते हैं वो ईमानदार बनेगा, वो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेगा, वो सिर्फ अपनी सेवा करेगा। और आम आदमी पार्टी ऐसी है, मैंने 1 रुपया भी टिकट के लिए खर्च नहीं किया। वो ये कहते हैं हम तो सबसे पहले जो सर्वे करते हैं ना, देख सकते हो किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। सर्वे जो होता है ना, यहाँ 1, 2, 3 चीजें इसका कहते हैं कॉलम होते हैं। आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपका करेक्टर, आपकी भावना, जनसेवा की भावना, और आपकी कैपेबिलिटी,
आप कितने शिक्षित हैं या कितने आप काम कर भी सकते हैं और करा भी सकते की क्षमता रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद मैं अपनी पार्टी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझसे इस काबिल समझा कि मैं शायद लोगों की जो आकांक्षाएं उन पर पूरा उतर सकूं। रावत साहब, भाजपा वाले कह रहे हैं अब की बार हमारी 30वीं बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, उनके समर्थक भी कह रहे हैं, और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि अब की बार हुड्डा की सरकार। क्या कहना चाहोगे? संकल्प पत्र जारी किया भाजपा ने और कांग्रेस ने, आम आदमी ने किस तरीके का संकल्प जारी किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा, आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली गारंटी ये तो हमारे स्कूल ऐसे होने चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत बेटर हो, ताकि बच्चे की बुनियाद एक अच्छी बन सके, और वो उसके ऊपर जो इमारत, बुनियाद अच्छी है तो इमारत भी अच्छी बनेगी। मैं खुद एक गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हैरवा से, और मैं ही नहीं, हम 4 क्लास फेलो तो एक बैच के ऐसे थे। एक चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ जलालपुर गांव से, मिस्टर फजल अहमद। मैं डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ MBBS नहीं हूँ, MBBS, MD, FICP और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। कहीं भी मुझे कमाने का अगर शौक होता तो किसी भी बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट में मेरे लिए 8-10 लाख रुपए महीने कमाना बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लेकिन मैं फिर भी सब कुछ वो एक तरफ करके, क्योंकि लेके थोड़े जाना है, एक मौका भगवान ने दिया है, मैं क्यों ना लोगों के लिए बीच में रहूं, लोगों की सेवा करूं। जहां मैं पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, मेरा कुछ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है उनके प्रति। ये मेरी दूसरी ये भावना थी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, अब चिकित्सा के मामले में आप यहाँ देख रहे हैं, अगर जुकाम खांसी भी हो जाती है ना, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो 1,500-2 हजार रुपए का तो हो ही गया खर्चा। अब ये मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है पंजाब में भी और दिल्ली में भी, ताकि हर छोटी मोटी बीमारी का तो घर के घर ही पास में ही उसका इलाज हो सके। और बड़ी बीमारी का हमारी पार्टी ये कहती है, जिसमें अगर वो रेफर होके जाएगा मोहल्ला क्लिनिक से, 1 करोड़ तक का भी खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। यही एक ऐसी सरकार है। तो किस तरीके से नारे लगाए? यही नहीं, 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है, तो सर्वप्रथम बामनीखेड़ा गांव के लिए और 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या करोगे अपनी कलम से? देखिए, सारी समस्या मैंने आपको बताई। पहले फ्री बिजली का जो 300 यूनिट हमारी पार्टी का है वो देगी, और पुराने बिल जो है वो माफ करेगी। दूसरा मैंने बताया, शिक्षा की तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा। तीसरा जो है स्वास्थ्य का, डॉक्टर भी हूँ और मैं ये मॉनिटरिंग भी करूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं किस ढंग से चल रही हैं। पार्टी ये भी कहती है कि हमारी जो बेटियों को ना नॉर्मली बराबर का नहीं समझा जाता, ये सच्चाई है। तो बेटियों के लिए उन्होंने जो 18 साल से बड़ी बेटी है उसको सरकार 1,000 रुपए हर महीने, साल में 12,000 होते हैं, और वो सरकार दिल्ली में दे रही है, पंजाब में दे रही है और हरियाणा में भी देगी। और फिर नौजवान हैं या बहुत सारे, बेरोजगारी की बहुत ही बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, और उसमें मैं ये देखता हूँ कि बेरोजगारी के लिए हमारी पार्टी ने, अब पंजाब का अगर हम कंपेयर करते हैं तो 47,000 तो कहते हैं उन्होंने नई नौकरियां दी है, कच्चे कर्मचारी पक्के की हैं। और तीसरा जो 3 लाख से ज्यादा जो है उनको वैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या उस तरह से रोजगार दिया है। 5 अक्टूबर को मतदान है, 3 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे मतदान को लेकर के, किस तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए? मैं मतदाताओं से एक ही अपील करूंगा, भाई नेताओं के बारे में ना सोचो, अपने बारे में सोचो, और अपनी पीढ़ी, अपनी जनरेशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचो। वोट को लेकर क्या अपील करना चाहोगे? वोट को लेकर क्या अपील करना चाहोगे? वोट को लेकर क्या आप चिन्ह और हमारे दस? आप सबको मालूम है मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है, और वो झाड़ू भी इसलिए है ताकि जो है गंद को साफ किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बीजेपी तो पैदा ही कीचड़ में होती है, कमल का फूल। भाई अब कीचड़ खत्म हो जाएगा तो वो फूल भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे थे 3 विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह रावत। इन्होंने तमाम बातें हमको बताई। अब की बार हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनने जा रहा है, हरियाणा का कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे SS न्यूज बामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? अभय कुमार, गांव बामनीखेड़ा। 3 विधानसभा में किसकी इलेक्शन हुई है 5 अक्टूबर को चुनाव? पहले मेरी तरफ से सभी भाइयों को जय श्री राम।
अब हथीन विधानसभा में हमारे डॉक्टर कर्नल राजेंद्र रावत जी अब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और आप सभी से विनती है कृपया करके उनका साथ दीजिए और उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जो केजरीवाल जी की पार्टी है, जिन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं और उनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। क्या कहना चाहोगे हथीन विधानसभा के मतदाताओं से? हथीन विधानसभा के मतदाताओं से मेरी यही विनती है कि कृपया करके आप सभी भारी मतों से हमारे डॉक्टर कर्नल राजेंद्र रावत जी को जिताएं, क्योंकि उनका जो डॉक्टर साहब का जो सपना था, उन्होंने फौज में भी कई साल देश के लिए बहुत काम किए हैं। साथ ही उन्होंने हमारे हथीन इस बार उन्होंने ये सोचा कि देश के लिए तो बहुत काम कर ही लिए, साथ ही उन्होंने सोचा है कि अब हथीन विधानसभा में भी कुछ विकास किया जाए, कुछ वृद्धि की जाए, कुछ उन्नति की जाए। इसके लिए उन्होंने आगे चल के अब ये कदम उठाया है, विधायक पद के लिए प्रस्तुत। अभी वापसी में जिसका नाम है कर्नल